इक्विवेलेंस और नॉट, कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। कोई भी रिलेशन बच्चों इक्विवेलेंस केवल तब होती है अगर वो नंबर 1 वो रिफ्लेक्सिव है, नंबर 2 सिमेट्रिक है और नंबर 3 क्या है, ट्रांजिटिव है। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगी उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। सो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें कहा है उसने, ये देखिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखाता हूँ। उसने कहा शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज given r is equal to x and y have same number of pages is an equivalence relation। बच्चों हमें एक ए सेट दे रखा है। ए सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल दी बुक्स इन ए लाइब्रेरी। ए क्या है, बुक्स का सेट है जो लाइब्रेरी में है किसी कॉलेज की, और हमें आर रिलेशन दे रखी है। बच्चों सेट क्या गिवन हमें, ए क्या है, ए इज सेट ऑफ ऑल बुक, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी, और आर क्या है बच्चों, रिलेशन। रिलेशन इस तरह से बच्चों, दो एलिमेंट है, एक एक्स और एक वाई, और इस सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। हमें इस रिलेशन को बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। अब देखिए बच्चों, आर हमारे पास रिलेशन क्या है, एक्स और वाई, यानी हमें दो बुक लेनी है, एक एक्स लेनी है, दूसरी लेनी है वाई, और वो इस तरह से लेनी है ताकि उन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हो। अब बच्चों जब रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं तो हम यहाँ से एक बुक लेंगे, यहाँ से कोई भी बुक ली, सपोज ए इज एनी बुक्स फ्रॉम सेट ए, इम्प्लाइज क्या ए बिलोंग्स टू आर है। ए बिलोंग्स टू आर कब होगा बच्चों, अगर ए एंड ए, यानी x की जगह ए रखे, y की जगह ए रखे, तो यहाँ पे x की जगह ए रखा जाएगा, y की जगह ए। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, ये कंडीशन क्या है, यानी दो बुक्स अगर हम ए है हमारे पास, या x और y अगर दो बुक हैं, तो हम उन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेज होने चाहिए। अगर मैं ए बुक ली यहाँ से सेट ए से, ए रिलेशन में कब बिलोंग करेगा बच्चों, अगर ए एंड ए में सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे। और बच्चों देखिए, ए और ए ये दोनों ही ए की बुक है, क्योंकि ए इज सेम बुक, और कोई भी बुक जो सेम है तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस भी क्या होंगे, सेम होंगे। सो ए बिलोंग्स टू आर होगा, बिकॉज ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बिकॉज बच्चों बुक ये एक ही बुक है, ये भी ए है और ये भी है, अगर एक सेम टाइप ऑफ बुक्स हैं तो उनमें नंबर ऑफ पेजेस भी क्या होंगे, सेम होंगे। सो ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो बच्चों अगर ये जब हमने ए यहाँ से लिया सेट ए से, और ए आर में बिलोंग कर गया, यानी ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो इट मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब बच्चों सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ से एक पेयर रिलेशन से लेंगे जो रिलेशन में ऑलरेडी है। तो लेट हमने ए बी कोई पेयर लिया जो कहाँ से है, बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए बी रिलेशन में है, इट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को। ये कंडीशन क्या है, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो बच्चों बी और ए में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो हमें अगर सिमेट्रिक दिखाना है, अगर ए बी रिलेशन के अंदर है तो हमें बी ए रिलेशन के अंदर होना चाहिए, यानी उसका इनवर्स होना चाहिए। तो अगर ए बी रिलेशन के अंदर है, इट मीन्स ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेज है, तो बी ए भी किस में होगा बच्चों, बी ए बी रिलेशन में होगा। क्यों होगा बच्चों बी ए रिलेशन में, क्योंकि अगर ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो बी और ए में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। So B and A also have same number of pages. B and A also
हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बच्चों देखिए बस इसका ऑर्डर ही उल्टा किया है। देखिए ए और बी में अगर दो बुक्स हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो अगर इसको पहले बोल दिया और इसको बाद में बोल दिया तो पेज नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही रहेंगे। इट मीन्स बी ए बी किससे बिलोंग कर गया? आर से बिलोंग कर गया। फॉर ट्रांसटिव, ट्रांसटिव के लिए हम दो पेयर ऐसे लेंगे जो रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कोमा बी आर से बिलोंग करता है, इट मीन्स ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस और यहाँ पे बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब देखिए बच्चों, ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेज हैं, बी और सी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अगर ए और बी तीन बुक है हमारे पास, एक ए एक बी और एक बी और एक सी। अगर ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेज है, बी और सी में सेम नंबर ऑफ पेज है, इट मीन्स ए और सी में भी सेम नंबर ऑफ पेज होंगे। यानी इन तीनों बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस की संख्या क्या सेम है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, सो ए एंड सी आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेज। अगर ए और सी सेम नंबर ऑफ पेजेस रखते हैं, इट मीन्स इम्प्लाइज, तो ए सी किससे बिलोंग कर गया? आर से कर गया। अगर ए सी आर से बिलोंग कर गया, इट मीन्स ए एंड सी, ये सी है, सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बच्चों देखिए हम ट्रांसटिव कैसे प्रूव करते हैं। दो पेयर ऐसे लेते हैं, ए बी और बी सी, इस तरह से लेते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हो रिलेशन को। अब ए बी अगर रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो इट मीन्स ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अगर बी सी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स बी और सी में सेम नंबर ऑफ पेज है। ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेज है, बी और सी में, इट मीन्स ए और सी में बी है। सो ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया। तो हम ट्रांसटिव इसलिए ऐसे ही प्रूव करते हैं बच्चों, जब ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो हमें चेक क्या करना था, क्या ए सी बिलोंग्स टू आर है। तो यहाँ पे हमारा ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया। अगर ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया, इट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांसटिव। सो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी, और ये ट्रांसटिव है, सो इट इज ट्रांसटिव। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव होती है तो वो क्या होती है? इक्विवेलेंस रिलेशन। सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस। रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है इसका, शो दैट द रिलेशन आर सेट ऑन जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों हमें एक सेट दे रखा है जेड, जेड किसका सेट है बच्चों? ऑफ सेट ऑफ ऑल इंटीजर। यानी हमें गिवन क्या है, सेकंड क्वेश्चन गिवन क्या है, जेड क्या है हमारे पास? जेड इज ए सेट ऑफ इंटीजर। और हमें रिलेशन क्या दे रखे बच्चों? रिलेशन दे रखी है आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई इज सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए बच्चों? इंटीजर होना चाहिए। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करनी है बच्चों। सो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से कोई एक इंटीजर लेंगे, यहाँ से रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले। सो वी हैव एनी एक्स, वी हैव एनी एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर जेड। यानी हमें कोई भी इंटीजर लिया, कहाँ से? जेड से, यानी सेट ऑफ इंटीजर से कोई इंटीजर लिया बच्चों हमने। सो हमने देखना है क्या एक्स एक्स आर से बिलोंग करेगा। आर से कब बिलोंग करेगा? अगर एक्स माइनस एक्स, यानी एक्स यहाँ एक्स रखो, वाई यहाँ एक्स रखो। इफ एक्स माइनस एक्स क्या आएगा बच्चों? जीरो। और एक्स माइनस एक्स अगर इंटीजर आएगा, उसने कहा है ना रिलेशन क्या है, जो दो हम एलिमेंट लेंगे वो क्या होना चाहिए? उन दोनों का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। अब मैंने एक्स बिलोंग्स टू जेड लिया, तो एक्स कोमा एक्स देखना क्या वो आर में मिलेगा।
एक्स कोमा एक्स कब आर में मिलेगा, अगर इन दोनों का डिफरेंस क्या हो, इंटीजर हो, यानी एक्स माइनस एक्स 0 आया बच्चों, और 0 इज एन इंटीजर। इट मीन्स एक्स किस में बिलोंग कर गया, आर में। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सो ये क्या है बच्चों, रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा पेयर लेंगे जो इससे बिलोंग करता हो। वी हैव एक्स कोमा वाई, हमने एक पेयर लिया जो किससे बिलोंग करता है, आर से। अगर एक्स कोमा वाई आर से बिलोंग करता है बच्चों, इट मीन्स एक्स माइनस वाई क्या है, इज इंटीजर। अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर है तो बच्चों वाई माइनस एक्स भी तो इंटीजर होगा, क्योंकि वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए बच्चों, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 ये क्या है, इंटीजर है, -5। तो 7 माइनस 2 भी तो क्या है, इंटीजर है, लेकिन वो प्लस का 5 हो जाएगा, बस यही डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन रहेगा तो वो इंटीजर। तो अगर x माइनस वाई, क्योंकि हमने एक पेयर तो ऐसा लेना है जो इससे इसको सेटिस्फाई करता हो, इस रिलेशन को, यानी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये, इट मीन्स x माइनस वाई इंटीजर। अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इज आल्सो इंटीजर, इज आल्सो इंटीजर। अगर ये इंटीजर है, इट मीन्स वाई एक्स किससे बिलोंग कर गया बच्चों, r से कर गया, implies yx belongs to R, so R is symmetric। फॉर ट्रांसटिव देखते हैं बच्चों। नंबर 3 ट्रांसटिव के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हमें दो पेयर ऐसे लेने हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर जो इसको सेटिस्फाई करते हो, रिलेशन आर को सेटिस्फाई करते हो। मैंने सपोज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिया, एंड दूसरा पेयर कौन सा लेना बच्चों, जो वाई से स्टार्ट हो, यानी वाई जेड ले लिया बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स वाई मीन्स एक्स माइनस वाई इज इंटीजर, एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। बच्चों जो एक्स और वाई और जेड जो लेने हैं बच्चों, हमने कहाँ से लेने हैं, ये जेड से लेने हैं हमें, ये यहाँ से सेट ऑफ इंटीजर। अब जब दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर है, एक्स माइनस वाई इंटीजर है, एंड इस अगर ये आर से बिलोंग करता तो वाई माइनस जेड भी इंटीजर है, इज इंटीजर। देखिए बच्चों, ये दोनों इंटीजर और इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर आता है, ये भी दोनों इंटीजर है तो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर आएगा। और तो ये एक्स और जेड भी तो इंटीजर है बच्चों हमारे पास। सपोज मेरे पास एक 5 7 लिया और एक 7 के साथ 9 ले लिया, तो 5 माइनस 7 भी इंटीजर है, 7 माइनस 9 दो भी, 7 माइनस 9 वो भी इंटीजर है। तो 5 माइनस 9 भी तो इंटीजर है बच्चों, क्योंकि 5 माइनस 9 भी तो 4 आएगा, वो भी इंटीजर होता है। सो एक्स माइनस वाई इंटीजर है एंड वाई माइनस जेड इंटीजर है, तो इम्प्लाइज एक्स जेड भी किससे बिलोंग कर जाएगा बच्चों, आर से, बिकॉज एक्स माइनस जेड इज आल्सो इंटीजर। अब ये भी अगर आर से बिलोंग कर गया, सो आर इज क्या हो गया, सो आर इज ट्रांसटिव। देखिए बच्चों, आर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांसटिव भी हो गया। सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी एक जैसे हैं वैसे, चलो मैं थर्ड करवाता हूँ फिलहाल। थर्ड क्वेश्चन क्या कहा है उसने, देखिए मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ। देखिए बच्चों, थर्ड है, शो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट जेड। जेड क्या है, इंटीजर का सेट है बच्चों, और आर दे रखा है ए कोमा बी, और इज सच दैट 2 डिवाइड ए माइनस बी, यानी ए माइनस उनका ए और बी का जो डिफरेंस है वो किस से डिवाइड होना चाहिए, 2 से, 2 डिवाइड ए माइनस बी, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन दिखानी है बच्चों। तो चलो देखते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन। हमें जेड दे रखा है, जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, और रिलेशन क्या है बच्चों, रिलेशन है इस तरह से, ए कोमा बी इज सच दैट 2 डिवाइड ए माइनस बी। दो किसको डिवाइड करता है बच्चों, ए माइनस बी। अगर दो ए माइनस बी से डिवाइड होता है, यानी अगर दो ए माइनस बी को डिवाइड, इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करे, तो इट मीन्स दो इन दोनों का मल्टीपल भी होगा। जैसे सपोज 5 माइनस 3 के डिफरेंस कितना है, 2,
और 5 माइनस 3 का डिफरेंस 2 है, और 2 किसको डिवाइड करता है? 2 को डिवाइड करता है, यानी ये जो 2 है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 से अगर ये डिवाइड होता है इनका डिफरेंस, तो वो 2 का मल्टीपल भी है। सपोज 16 2 से डिवाइड होता है बच्चों, तो 16 2 का मल्टीपल भी तो है, 2 8 जा 16, 2 इंटू 8 भी तो है। अगर 20 2 से डिवाइड होगा तो 20 को हम 2 इंटू 10 भी तो बोल सकते हैं। यानी जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा तो वो 2 का मल्टीपल भी होगा, यानी वो 2 इंटू होगा। तो देखिए बच्चों, हमें इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम यहाँ से एक नंबर लेंगे, इंटीजर लेंगे z से, लेट x इज एनी इंटीजर फ्रॉम कहाँ से? z से लिया। इम्प्लाइज हमें चेक करना है क्या x बिलोंग्स टू r है। x बिलोंग्स टू r कब होगा? अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो ये कंडीशन क्या है? यानी x माइनस एक्स, अगर x r से बिलोंग कब करेगा? यानी a की जगह x रखो, b की जगह x रखो, तो यहाँ पे x रखोगे तो क्या 2 डिवाइड करता है x माइनस एक्स? x माइनस एक्स कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा, और 0 इज डिविजिबल बाय 2, यानी 0 हर किसी से डिवाइड होता है। इट मीन्स वो 2 से भी डिवाइड हो गया, तो यानी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो इट मीन्स ये r से बिलोंग करता है। तो हम रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाते हैं बच्चों? अगर यहाँ से कोई नंबर लिया, अगर उसका पेयर r से बिलोंग कर गया तो इट मीन्स वो रिफ्लेक्सिव है। तो अब देखिए x यहाँ से लिया तो x r को सेटिस्फाई कर गया, इट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव। फोर सिमेट्रिक के लिए बच्चों, फोर सिमेट्रिक के लिए, नंबर 2 सिमेट्रिक के लिए हम एक ऐसा पेयर लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करता हो, जो r से बिलोंग करता हो। सपोज हमने ए बी ही ले लिया, हमने बिलोंग्स टू r। अगर ए बी बिलोंग्स टू r लिया, या एक्स वाई ले लें बच्चों, सपोज एक्स वाई बिलोंग्स टू r लिया। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू r है, ये तो हमें एक ऐसा पेयर लेना जो बच्चों इसको सेटिस्फाई करता हो। यानी अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू r है, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई किससे डिवाइड होता है? 2 से, इज डिविजिबल बाय 2। अगर x माइनस वाई 2 से डिवाइड होता है तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों, तो y माइनस एक्स भी किससे डिवाइड होगा? वाई एक्स भी r से बिलोंग कर जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि y माइनस एक्स भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे वो कैसे होगा। सो बच्चों यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो सिर्फ माइनस का ही तो फर्क पड़ेगा यहाँ से, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। देखिए बच्चों, मैंने कहा एक ऐसा पेयर लिया है मैंने एक्स वाई जो आर से बिलोंग करता है। सपोज मैंने ये पेयर ले लिया 3 और 15, यानी 3 और 15 लिया मैंने ये पेयर जो आर से बिलोंग करता है। अगर 3 और 15 आर से बिलोंग करता है, इट मीन्स 3 माइनस 15 यानी माइनस 12 2 से डिवाइड होता है। अगर 3 माइनस 15 2 से डिवाइड होता है, यानी 12 2 से डिवाइड होता है, तो 15 माइनस 3 भी तो 2 से, यानी वो भी 12 आएगा, और 12 भी तो 2 से डिवाइड होगा बच्चों। तो अगर 3 माइनस 15 2 से डिवाइड हो रहा है तो 15 माइनस 3 भी तो 2 से डिवाइड, सिर्फ माइनस का ही फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिया है, इट मीन्स एक्स माइनस वाई किससे डिवाइड होता है? 2 से। तो वाई माइनस एक्स भी किससे डिवाइड होगा? 2 से। सो आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांसटिव के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? ट्रांसटिव के लिए हम 2 पेयर ऐसे लेते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हो। नंबर 3, लेट हमें ले लिया x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एंड y कोमा एक एक्स वाई, और दूसरा पेयर कैसे लेना बच्चों? y से स्टार्ट होना चाहिए। लेट y कोमा z बिलोंग्स टू आर ले लिया हमने। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिया है बच्चों, इट मीन्स x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 2, और यहां से y माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 2। और बच्चों अगर x माइनस वाई डिविजिबल बाय 2 है, क्योंकि ये तो हमने लिया है ना, इसको सेटिस्फाई करता है। अगर सेटिस्फाई करता है तो ये 2 से डिवाइड होगा। और कोई भी नंबर बच्चों जो 2 से डिवाइड होता है, मान लीजिएगा 18 है, वो 2 से डिवाइड होता है, तो यानी ये 2 इंटू 9 है। अगर 16 है, 2 से डिवाइड 2 इंटू 8 है, यानी कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होगा 2 इंटू समथिंग होगा। अब ये देखिए बच्चों, अगर ये 2 से डिवाइड होता है x माइनस वाई, इट मीन्स x माइनस वाई किसके इक्वल है? 2 इंटू समथिंग, और समथिंग सपोज बच्चों मैंने m ले लिया, ये इक्वेशन 1 रख दी।
और y माइनस जेड भी अगर 2 से डिवाइड होता है तो इट मीन्स y माइनस जेड भी हमने किसके इक्वल ले लिया, 2 इंटू समथिंग समथिंग सपोज करो बच्चों n ले लिया। अब क्या करो बच्चों, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, तो 1 में 2 ऐड होगा, यानी इस x माइनस वाई में क्या ऐड होगा बच्चों, y माइनस जेड। और 2m में कौन ऐड होगा बच्चों, 2n, तो यहाँ से जेड y से y कैंसिल, सो x माइनस जेड किसके इक्वल आया बच्चों, 2 इंटू एम प्लस एन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे x माइनस जेड 2 इंटू समथिंग आ गया, इट मीन्स x माइनस जेड का जो डिफरेंस है 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर x माइनस जेड, जैसे यहाँ पे x माइनस वाई 2 इंटू एम था, तो x माइनस वाई का डिफरेंस 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर x माइनस जेड 2 इंटू समथिंग आ गया, इट मीन्स x माइनस जेड का जो x और z का जो डिफरेंस है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर x माइनस जेड 2 से डिवाइड हो रहा है तो इम्प्लाइज x कोमा जेड किससे बिलोंग कर गया बच्चों, r से बिलोंग कर गया। अगर x जेड r से बिलोंग कर गया, जब मेरा x y बिलोंग्स टू r है, y जेड बिलोंग्स टू r है, और x जेड भी अगर r से बिलोंग कर गया, सो r क्या हो जाएगा बच्चों, सो r इज ट्रांसटिव। सो r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांसटिव है, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बच्चों बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन उसने कहा है, सेम है बच्चों, उसने कहा शो दैट द रिलेशन आर 1 2 3 4 5 ए बी इज सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 एन इक्विवेलेंस रिलेशन व्हाट आल राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ R। और हमने इक्विवेलेंस क्लासेज भी लिखनी है जो R की बनेगी। देखिए बच्चों, मेरे पास है ए क्या गिवन है हमें फिफ्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों ए गिवन है हमें 1 2 3 4 5 और आर गिवन है बच्चों हमें ए कोमा बी इज सच दैट ए माइनस बी का जो मोड है इज डिविजिबल बाय 2। और ये बतानी है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है और हमें राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ आर, और हमें सभी इक्विवेलेंस क्लासेज लिखनी है किसकी, आर की। देखिए बच्चों, अब ये मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखानी है, यानी इसका मोड हमारा किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से। अब बच्चों यहाँ से कोई भी नंबर ले 1 2 3 4 5, तो अगर 1 लिया कोई भी ले, देखिए सपोज मैं 1 लेता हूँ बिलोंग्स टू आर, ए सेट से लिया, तो मुझे चेक करना है क्या 1 1 आर से बिलोंग करता है। 1 1 कब आर से बिलोंग करेगा बच्चों, अगर 1 माइनस 1, यहाँ पे ए और बी की जगह 1 1 रखो, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आया, और 0 क्या 2 से डिवाइड होता है, वो 2 से डिवाइड होता है, यानी 1 लिया तो ये इसको सेटिस्फाई कर, 2 लिया तो 2 2 सेटिस्फाई कर, 3 लिया तो 3 3 3 माइनस 3 0 भी 2 से डिवाइड होता है, 4 लिया तो 4 4, यानी 4 माइनस 4 इज 0, 0 इज डिविजिबल बाय 2, यानी 0 हर किसी नंबर से डिवाइड होता है बच्चों। सो फॉर एनी x बिलोंग्स टू a, यानी x कोई भी वैल्यू आई, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी आया है x a से, इम्प्लाइज x कोमा x किससे बिलोंग करेगा बच्चों, r से कर जाएगा। सो इट इज एन, क्यों कर जाएगा बच्चों r से, क्योंकि x माइनस x का मोड क्या आएगा बच्चों, 0, विच इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। So it is reflexive. फॉर सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, दो पेयर ऐसे एक पेयर ऐसा लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करता है, यानी जिसका मोड क्या है 2 से डिवाइड होता है। फॉर एनी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर लिया मैंने, कोई भी पेयर जो इसको सेटिस्फाई करता है, यानी उसका जो डिफरेंस का मोड है वो 2 से डिवाइड होता है। अगर उसके डिफरेंस का मोड 2 से डिवाइड होता है बच्चों, इट मीन्स ए माइनस बी, अगर वो आर से लिया है बच्चों मैंने पेयर, तो ए माइनस बी किससे डिवाइड होता है, इज डिविजिबल
बाय 2। अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड होता है तो बच्चों मैंने पहले ही बताया था, तो b माइनस ए बी तो किससे डिवाइड होगा, इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यानी फिर अगर b माइनस ए 2 से डिवाइड होगा, इट मीन्स बी ए किससे बिलोंग कर जाएगा, r से। सो इट इज सिमेट्रिक। फॉर ट्रांसटिव के लिए बच्चों सेम। नंबर 3 ट्रांसटिव के लिए मैंने दो पेयर लिए। सपोज एक ए बी लिया बिलोंग्स टू आर, और दूसरा बी सी लिया बच्चों, बी सी बिलोंग्स टू आर लिया। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर लिया, इट मीन्स ए माइनस बी का मोड किससे डिवाइड होता है बच्चों, 2 से। अगर वो 2 से डिवाइड होता है, इज डिविजिबल बाय 2। और यहाँ पे बी सी बिलोंग्स टू आर है, इट मीन्स बी माइनस सी का मोड जो है किससे डिवाइड होगा, इज डिविजिबल बाय 2। अब a माइनस बी का मोड अगर 2 से डिवाइड होता है बच्चों, तो इट मीन्स a माइनस बी का मोड किसके इक्वल होगा, 2 इंटू समथिंग। 2 इंटू समथिंग मीन्स सपोज m लगा लिया हमने। अगर b माइनस सी का मोड 2 से डिवाइड होता है, तो हमने b माइनस सी को किसके इक्वल ले लिया, 2 इंटू समथिंग, यानी इसका मोड इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। अब बच्चों इसको अगर मैं हटाऊं मोड को, तो ये a माइनस बी जब मोड हटेगा तो प्लस माइनस में 2m हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे b माइनस सी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 2n, क्योंकि जब मोड हटता है तो प्लस माइनस में लग जाता है। सपोज ये बच्चों 1 है और ये 2 है। अब बच्चों मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n। सो बच्चों b से b कैंसिल, तो a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन, 2b कॉमन, m प्लस n बच गया बच्चों अंदर। अब देखिए अगर प्लस माइनस को दोबारा हटाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस सी का मोड हो जाएगा 2 इंटू एम प्लस एन। अब देखिए बच्चों जब a माइनस बी 2 इंटू समथिंग था, इट मीन्स a माइनस बी का मोड 2 से डिवाइड हो रहा है। a b माइनस सी का मोड 2 इंटू समथिंग था, तो b माइनस सी का मोड 2 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए a माइनस सी का मोड 2 इंटू समथिंग आ गया, इट मीन्स यहाँ पे a माइनस सी 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर a माइनस सी 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ए सी किससे बिलोंग कर गया बच्चों, आर से बिलोंग कर गया। अब देखिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांसटिव भी हो गया। सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना था, वो हमने कर दिया है। इसके बाद इसने कहा है कि राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ आर, यानी जो 1 2 3 4 5 है, इसमें से इक्विवेलेंस क्लासेज कौन कौन सी बनती है आर की। यानी इक्विवेलेंस क्लासेज का मतलब जो इसको इक्विवेलेंस बनाए, यानी वो पेयर जिनके एलिमेंट का डिफरेंस क्या हो बच्चों, डिविजिबल बाय 2। यानी वो कौन कौन से बनेंगे बच्चों, 1 ओड के साथ ओड लेंगे, 1 के साथ 3, 1 के साथ 5, 1 माइनस 5 भी इवन आएगा, 1 माइनस 3 भी इवन आएगा, 3 माइनस 5 इवन, यानी 1 3 बन जाएगा पेयर बच्चों, 3 5 बन जाएगा, और 5 3 बन जाएगा बच्चों, 5 1 बन जाएगा। यानी ओड नंबर का ओड के साथ बनेगा बच्चों, और इवन का 2 का 4 के साथ, 4 का 2 के साथ। तो इक्विवेलेंस क्लासेस कौन कौन सी बनेगी बच्चों मेरे पास। सो इक्विवेलेंस क्लासेस कौन कौन सी होगी बच्चों हमारे पास। इक्विवेलेंस क्लासेज आ गई हमारे पास बच्चों, ओड नंबर की ओड के साथ डिफरेंस रहेगा बच्चों हमारे पास, और इवन नंबर का इवन के साथ डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों हमारे पास, 2 से डिवाइड होगा बच्चों। ओड नंबर का ओड के साथ डिफरेंस यानी 1 माइनस 3, 1 माइनस 5, 3 माइनस 5, और इवन का इवन के साथ जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, 2 से डिवाइड होगा। सो हमारे पास इक्विवेलेंस क्लासेज क्या आ गई बच्चों, ये एंड 2,4। अब बच्चों फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो आपने सेम करना है, वहां पे 2 की बजाय यहाँ पे वहां पे क्या है बच्चों, 5 है।
तो 5 वाला आपने खुद करना है बच्चों, सेम करने हैं। अब बच्चों 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन उसने क्या कहा है, देखिए मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ। स्टेटमेंट है शो दैट द रिलेशन आर ए कोमा बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, यानी ए और बी कहाँ से बिलोंग करता है, जेड से, इंटीजर से। ए प्लस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दी सेट जेड। जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। उसने दिया क्या है बच्चों, गिवन है हमें जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। और हमें रिलेशन गिवन है बच्चों ए कोमा बी इज सच दैट ए प्लस बी इज इवन। बच्चों वही बात हो गई कि जो नंबर इवन होते हैं वो किससे डिवाइड होते हैं, 2 से। अब हमें ए प्लस बी को इवन दिखाना है बच्चों। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम यहाँ से कोई इंटीजर लेंगे, लेट एनी ए बिलोंग्स टू, हमें जेड लिया, इम्प्लाइज ए क्या आर से बिलोंग करेगा बच्चों। ए आर से कब करेगा, अगर ए प्लस ए किसके इक्वल हो बच्चों, इवन के इक्वल हो, यानी ए प्लस ए क्या है हमारे पास, इवन। तो ए प्लस ए कितना आएगा बच्चों, 2a। और 2 जो 2 इंटू समथिंग होते हैं बच्चों वो इवन होते हैं। जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं नंबर वो इवन होते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई कहें या 2 से डिवाइड करें कहें तो वो इवन होते हैं। सो इज इवन, सो इट इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्री के लिए बच्चों, फॉर सिमेट्री के लिए लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कोमा बी किससे बिलोंग करता है, आर से। अगर ए कोमा बी आर से हमने ले लिया है, यहां से लिया है, इट मीन्स क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है दैट इज ए प्लस बी क्या है, इज इवन। अगर ए प्लस बी इवन है बच्चों तो स्वाभाविक सी बात है बी प्लस ए भी तो इवन होगा। अगर 4 प्लस 4 इवन है या 4 प्लस 6 इवन है तो 6 प्लस 4 भी तो इवन होगा। तो बी प्लस ए इज आल्सो इवन। अगर बी प्लस ए इवन है इट मीन्स बी ए किससे बिलोंग कर गया बच्चों, आर से कर गया। अगर बी ए आर से कर गया इट मीन्स इट इज सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक। फॉर ट्रांसटिव, ट्रांसटिव के लिए हमने लिया वी हैव ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर ले लिया, हमें 2 पेयर ऐसे लेने जो आर से बिलोंग करते हैं, एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर ले लिया। अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है बच्चों इट मीन्स ए प्लस बी क्या है, इवन, ए प्लस बी इज इवन। और बी कोमा सी आर से है तो दैट इज, इसका मतलब हुआ बी प्लस सी इज इवन। बच्चों ए प्लस बी अगर इवन है इट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, और बी प्लस सी भी किसके इक्वल है बच्चों, 2 इंटू समथिंग, लेट दिस इज एन, सो दिस इज 1, दिस इज 2, एड 1 एंड 2 कर दो बच्चों, एड 1 एंड 2। जो 1 और 2 को ऐड करेंगे बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2m प्लस 2n। तो यहाँ पे बच्चों a प्लस सी प्लस 2b हो गया बच्चों, b प्लस बी 2b हो गया, 2b उस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का, 2m प्लस 2n माइनस 2b। सो बच्चों अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो प्लस m प्लस n माइनस b बच जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो a प्लस सी किसके इक्वल है बच्चों, 2 इंटू समथिंग, यानी a प्लस सी भी क्या आ गया बच्चों, इवन, 2 इंटू समथिंग हो गया। सो यानी ए सी किससे बिलोंग कर गया बच्चों, इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए सी आर से बिलोंग कर गया सो इट इज ट्रांसटिव। अगर ये ट्रांसटिव है बच्चों सो हैंस आर क्या हो गया बच्चों, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बच्चों 7th क्वेश्चन है लेट एस बी दी रिलेशन ऑन आर। देखिए 7th क्वेश्चन है लेट एस बी दी रिलेशन ऑन आर ऑफ ऑल दी रियल नंबर डिफाइंड बाय एस इज इक्वल टू ए कोमा बी
बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर इज सच दैट ए क्रॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए बच्चों, ऐसे एक रिलेशन है, किसके ऊपर है बच्चों? आर के ऊपर है। यानी आर क्या है हमारे पास? सेट ऑफ रियल नंबर। और ऐसा हमारे पास रिलेशन है ए कोमा बी इज सच बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर का मतलब ये है बच्चों, जो पहला एलिमेंट भी रियल नंबर से है और दूसरा एलिमेंट भी किससे है? रियल नंबर से है। और हमें ये बताना है, और वो इस तरह से बच्चों ताकि इन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल हो। ये बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है? क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है बच्चों? में ये प्रूव करना है। अब देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे बच्चों। लेट एनी ए हमने कहाँ से ले लिया बच्चों? लेट एनी ए बिलोंग्स टू हमने आर ले लिया। इम्प्लाइज क्या ए बिलोंग्स टू आर है? क्या ए एस से यानी रिलेशन से बिलोंग करता है? देखते हैं बच्चों, ए कब रिलेशन से बिलोंग करेगा? अगर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल हो, यानी 1 के इक्वल हो। और ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बच्चों ये 1 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? लेट मी गिव यू एग्जांपल। सपोज हमने एक रियल नंबर हमने क्या लिया? लेट एनी रियल नंबर हमने 1 ले लिया। कहाँ से बच्चों? बिलोंग्स टू आर। इम्प्लाइज 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एस। एस से बिलोंग नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का यानी 2 is not equal to 1, so it is not reflexive, it is not reflexive। बच्चों अब ये पूछ रहा है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं तो हमें सिमेट्रिक और ट्रांसटिव प्रूव करने की जरूरत नहीं, तो हम सीधा डायरेक्ट कहेंगे ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन वो होती है बच्चों जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांसटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो हमें सिमेट्रिक और ट्रांसटिव चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस बच्चों अगर वो ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कि चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है, तो हमने रिफ्लेक्सिव चेक कर ली। अब ये सिमेट्रिक चेक करना सिखाता हूँ बच्चों आपको। सिमेट्रिक के लिए हम ना एक ऐसा पेयर लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करता हो। सपोज हमने एक ऐसा पेयर लिया जो इसको सेटिस्फाई करता है। अगर वी हैव एनी पेयर लिया जो इसको सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स ए बी एक ऐसा पेयर लिया जो एस से यानी रिलेशन से ले लिया जो किसको सेटिस्फाई करता है? जो रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर वो रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स बच्चों ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ये तो सेटिस्फाई करता है। अगर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 के इक्वल है बच्चों, तो बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर भी तो किसके इक्वल होगा? 1 के होगा। इट मीन्स बी ए बी किससे बिलोंग करेगा बच्चों? एस से करेगा। अगर बी एस से बिलोंग कर गया सो इट इज सिमेट्रिक हो गई बच्चों ये। सो इट इज सिमेट्रिक। बच्चों ये रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है। अब ट्रांसटिव के लिए चेक करते हैं बच्चों। फॉर ट्रांसटिव के लिए हम क्या चेक करें बच्चों? क्या ये ट्रांसटिव है? सपोज मैं कोई दो पेयर ऐसे लेता हूँ जिनके स्क्वायर का सम 1 के इक्वल हो, यानी जो रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो। सो लेट हमने लिया ऐसे दो पेयर लो जिनका स्क्वायर का सम 1 के इक्वल हो। सपोज हमने लिया फर्स्ट पेयर ले लिया 1 और √3 बिलोंग्स टू 1/2 और √3/2 ले लिया बच्चों। 1/2 का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर 1 के इक्वल है, बिलोंग्स टू आर ले लिया। और दूसरा ले लिया बच्चों √3/2, क्या लूँ बच्चों? ए बी ले लिया, बिलोंग्स टू आर। अब दूसरा मुझे बी से लेना है, बी यानी √3/2 के साथ मैंने 1/2 लिया तो बिलोंग्स टू आर। क्योंकि बच्चों 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चों? 1 के इक्वल है। और यहाँ पे भी √3/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल है। 1/2 का स्क्वायर 1 के इक्वल है। यानी ये दोनों मैंने इस तरह से ले लिए जो आर से बिलोंग करते हैं। क्या फर्स्ट और
लास्ट देखना मैंने क्या आर से बिलोंग करेगा, यानी 1/2 चेक करना है क्या मुझे आर से बिलोंग करेगा। अगर ये कब करेगा बच्चों आर से बिलोंग, इफ 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है 1 के, लेकिन 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर आएगा बच्चों 1/4 प्लस 1/4 2/4, ये 1 के इक्वल नहीं आएगा, ये आएगा 1/2 के इक्वल। सो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इट मीन्स 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर डज नॉट इज नॉट इक्वल टू 1, सो इट इज नॉट ट्रांसटिव। अब बच्चों देखिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांसटिव नहीं है, सिमेट्रिक है, सो ये इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों इसका 8th क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट ऑफ ट्रायंगल इन ए प्लेन। रिलेशन क्या है बच्चों, इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। ये है बच्चों 8th क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑल सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। तो यानी हमें गिवन क्या है बच्चों, एक सेट ऑफ प्लेन ट्रायंगल दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल दे रखा है इन ए प्लेन। लेट हमने अज्यूम कर लिया, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ट्रायंगल इन प्लेन, ये गिवन है बच्चों। और रिलेशन क्या है बच्चों, रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू है। अब रिलेशन कॉन्ग्रुएंट टू है, इट मीन्स बच्चों मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखिए कैसे, सपोज मैंने एक ए और बी या एक्स और वाई दो ट्रायंगल ली मैंने बच्चों, इज सच दैट, यानी पहली ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट किससे है, वो दूसरी ट्रायंगल के है। तो ये हमें रिलेशन है हमारे पास, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। सो बच्चों अब मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए 1 कोई भी ट्रायंगल लूँ यहाँ से एक, लेट ए बी एनी ट्रायंगल फ्रॉम कहाँ से, सेट ए से। अगर ए कोई भी ट्रायंगल लिए मैंने सेट ए से, तो ए बिलोंग्स टू आर हो गया। क्यों हो गया बच्चों आर, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल अपने आप के तो कॉन्ग्रुएंट होती है। सो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, इट इज रिफ्लेक्सिव। नंबर 2, फॉर सिमेट्रिक के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ए बी एक ऐसी पेयर लेंगे जो आर से बिलोंग करता हो, यानी वी हैव ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कोमा बी आर से बिलोंग करता है, इट मीन्स ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, सो बी भी तो किसके कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, ए के कॉन्ग्रुएंट है। सो बी ए किससे बिलोंग कर गया, आर से कर गया, सो इट इज सिमेट्रिक। और ट्रांसटिव के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, नंबर 3 ट्रांसटिव के लिए हम क्या करेंगे, दो पेयर लेंगे जो आर से बिलोंग करते हो, ए बी बिलोंग्स टू आर लिया एंड बी सी बिलोंग्स टू आर लिया। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, इट मीन्स ए किसके कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, बी के, एंड बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, सी के। ए बी के कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, तो ए सी के डायरेक्ट होगा बच्चों, ए बी के इक्वल है बी सी के इक्वल है, तो ए बी सी के इक्वल होगा, यानी ए इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सी। अगर ए सी के कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, सो ए सी किससे बिलोंग कर गया, आर से कर गया, सो इट इज ट्रांसटिव। ये रिफ्लेक्सिव भी होगी बच्चों, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांसटिव भी होगी, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बच्चों 9th क्वेश्चन है, देखिए लेट फंक्शन है हमारा x टू y, हमारे पास फंक्शन गिवन है x से y, यानी पहला एलिमेंट x से दूसरा y से। डिफाइन ए रिलेशन इन x के ऊपर रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, वो इस तरह से बच्चों, रिलेशन क्या है, a कोमा b और इज सच दैट f इज इक्वल टू एफ बी। यानी हमें एक फंक्शन गिवन है 9th क्वेश्चन में,
फंक्शन क्या है बच्चों, एक्स टू वाई, और रिलेशन क्या है हमारे पास, ए कोमा बी इज सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। और बच्चों हमने किसके ऊपर डिफाइन करनी है, एक्स के ऊपर रिलेशन, यानी जो एलिमेंट लेंगे हम वो किससे लेंगे, एक्स से लेंगे। सो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या लिया बच्चों, कोई एक्स ए लिया, हमने कहाँ से लिया, ए एक्स से लिया। अगर ए एक्स से लिया है इम्प्लाइज क्या ए आर से बिलोंग करेगा, ए आर से बिलोंग कब करेगा बच्चों, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। ये कंडीशन क्या है बच्चों, दैट इज एफ ए की जगह ए रखो और बी की जगह भी क्या रखो, ए, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ ए। ये बात सही है बच्चों, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक के लिए बच्चों हमने एक पेयर लिया जो इसको सेटिस्फाई करता है। वी हैव एनी ए बी कहाँ से लिया बच्चों, बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर से बिलोंग करता है बच्चों, इट मीन्स एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। इसका ये बच्चों इस साइन का मतलब होता है दैट इज इसका मतलब, तो यानी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है। अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है बच्चों, तो एफ बी भी तो किसके इक्वल है, एफ ए के इक्वल होगा। अगर एफ बी एफ ए के इक्वल होगा इम्प्लाइज बी ए किससे बिलोंग कर गया, इट मीन्स आर से कर गया बच्चों। सो इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी होगी बच्चों। अब ट्रांसटिव चेक करना है बच्चों, नंबर 3 ट्रांसटिव के लिए हम क्या करेंगे, लेट टू पेयर लेंगे जो आर से बिलोंग करते हो। लेट एनी ए बी बिलोंग्स टू आर लिया एंड बी सी बिलोंग्स टू आर लिया। अगर ए बी आर से बिलोंग करता है बच्चों, तो एफ ए किसके इक्वल है बच्चों, एफ बी के। एंड अगर बी सी आर से बिलोंग करता है तो एफ बी किसके इक्वल है, एफ सी के। देखिए बच्चों ए बी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी एफ बी है जो ए के इक्वल भी है और सी के इक्वल भी है। इट मीन्स ए और सी भी आपस में इक्वल है। सो ए सी किससे बिलोंग कर गया बच्चों, आर से कर गया, क्योंकि फ्रॉम 1 एंड 2 एफ बी इसके इक्वल भी है, एफ बी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो एफ ए इज इक्वल टू किसके है, एफ सी के, दैट इज। सो इट इज ट्रांसटिव आल्सो, इट इज ट्रांसटिव। अब ये बच्चों रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है। सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 10th क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन कहा है उसने, इन एन क्रॉस एन, यानी हमने इस सेट के ऊपर, यानी नेचुरल क्रॉस नेचुरल, यानी सेट क्या है हमारे पास, सेट गिवन है 10th क्वेश्चन में, सेट गिवन है, सेट क्या है हमारे पास, नेचुरल क्रॉस नेचुरल, यानी पहला नंबर भी नेचुरल से और दूसरा नंबर भी नेचुरल से लेना है, और वो इस तरह से लेना है सच दैट रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन गिवन है हमें, रिलेशन क्या है हमारे पास बच्चों, रिलेशन इस तरह से गिवन है, ए कोमा बी की रिलेशन है सी कोमा डी के साथ, और वो इस तरह से बच्चों, इफ एंड ओनली इफ ए डी किसके इक्वल हो, बी सी के, और ये हमें दिखानी है बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन। इस रिलेशन को बच्चों हमने इक्विवेलेंस दिखाना है। अब देखिए बच्चों, हमने अब ये n क्रॉस n से एक एलिमेंट लेना है, यानी ये सेट है, सेट से हम एक एलिमेंट लेंगे, और n क्रॉस n में एलिमेंट कैसे होंगे बच्चों, यानी पहला भी नेचुरल नंबर दूसरा भी, यानी इस तरह के n क्रॉस n में नेचुरल नंबर इस तरह से होंगे ना बच्चों, n क्रॉस n यानी पहला भी है नेचुरल नंबर दूसरा भी, तो ऑर्डर पेयर में होंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2, इस तरह की पेयर के होंगे बच्चों n क्रॉस n। मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया, सपोज यहाँ से कोई एक एलिमेंट मैंने ए बी लिया बच्चों, वी हैव एनी ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, तो हमने चेक क्या करना बच्चों, यानी ए बी की रिलेशन ए बी के साथ, जैसे हम बच्चों करते हैं ना, हम कैसे करते हैं बच्चों, जैसे हम इस तरह से भी तो करते हैं ना बच्चों, जैसे यहाँ पे हमने सपोज सेट n होता हमारे पास,
नेचुरल नंबर को 1 2 3, तो हमने एक एलिमेंट लिया 1 से और रिलेशन मेरे पास एक आर बी दे रखी है, यानी पहला नेचुरल नंबर दूसरा बी, तो ए आर बी दे रखी है। अगर मैंने ए लिया 1 लिया कहाँ से, एन से लिया, तो 1 1 चेक करेंगे हम कहाँ से, आर में है, यानी 1 1 मीन्स 1 रिलेशन 1 क्या आर में है, तो इस तरह से चेक करेंगे। अब मैंने पेयर की फॉर्म में लिया बच्चों, अगर मैंने पेयर में है यहाँ पे, तो मुझे क्या चेक करना, मान लो मुझे ए बी पेयर लिया है, कहाँ से लिया है, एन क्रॉस एन से लिया है, यहाँ पे एन क्रॉस एन से ए बी पेयर लिया है, तो हमें चेक क्या करना पड़ेगा बच्चों, ए बी कोमा ए बी चेक करना पड़ेगा क्या आर से बिलोंग करता है। बच्चों ए बी कोमा ए बी आर से कब बिलोंग करेगा, कब करेगा बच्चों, जब दैट इज, जब यहाँ पे देखो कैसे दे रखे बच्चों रिलेशन, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी पहले की चौथे के साथ मल्टीप्लाई है और दूसरे की किसके साथ है बच्चों, तीसरे के साथ, बी सी, यानी यहाँ पे पहले की चौथे से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, ए बी, और दूसरे की तीसरे से करें, यह आएगा हमारे पास बी ए। तो क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए है, यस, अगर ये है इट मीन्स ये सेटिस्फाई कर गया रिलेशन को, इट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक के लिए बच्चों हम दो पेयर लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हो, यानी ए बी आर सी डी लिया हमने, वी हैव जो इसको सेटिस्फाई करते हो, ए बी आर सी डी ले लिया। अगर ए बी आर सी डी है इट मीन्स दैट इज, यानी पहले की चौथे के साथ है ए डी और दूसरे की तीसरे के साथ है, ये इसके इक्वल है। क्या सी डी आर ए बी भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, यानी इसका इनवर्स क्या पॉसिबल है, यानी देखें पहले की चौथे के साथ करें सी बी और दूसरे की तीसरे के साथ इज इक्वल टू डी ए, क्या सी बी इज इक्वल टू डी ए है, यस बच्चों, देखिए ए डी को डी ए कह दिए, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू बी सी ये तो हमें पता है, तो अगर ए डी इज इक्वल टू बी सी तो ये भी तो ए डी इज इक्वल टू बी सी तो है, सो ये सिमेट्रिक भी होगी बच्चों, यानी अगर ए बी कोमा सी डी आर से बिलोंग करता है तो सी डी कोमा ए बी भी किससे करता है, आर से, सो इट इज सिमेट्रिक। फोर ट्रांसटिव नंबर 3, फोर ट्रांसटिव के लिए हम क्या करेंगे, 3 पेयर लेंगे बच्चों, यानी एक तो ए बी आर सी डी वी हैव, ए बी आर सी डी ले लिया हमने। अब दूसरा पेयर बिलोंग, एंड दूसरा पेयर क्या लेंगे बच्चों, सी डी के साथ, सी डी कोमा सपोज ई एफ ले लिया, ई एफ, अगर ये आर से बिलोंग करते हैं इट मीन्स पहले की चौथे के साथ है बच्चों रिलेशन, यानी ए डी किसके इक्वल है, दैट इज ए डी इज इक्वल टू बी सी, और यहाँ पे सी एफ किसके इक्वल है बच्चों, सी एफ होगा डी ई के इक्वल, सपोज दिस इज 1 दिस इज 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो मल्टीप्लाई 1 एंड 2, अगर 1 की और 2 की मल्टीप्लाई करें तो ए डी की सी एफ के साथ मल्टीप्लाई, ए डी मल्टीप्लाई सी एफ हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू बी सी की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, डी ई के साथ, तो यहाँ से बच्चों डी से डी कैंसल, सी से सी कैंसल, तो ए एफ इज इक्वल टू किसके आया बच्चों, बी ई के इक्वल आया, यानी ए ये पहला ये चौथा ये दूसरा ये तीसरा, यानी पहला ये दूसरा ये है बच्चों, ये पहला चौथा दूसरा तीसरा ये है ना, तो पहला यानी दूसरा क्या है बी, और तीसरा क्या है बच्चों ई, और चौथा क्या है एफ, यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए बी आर ई एफ बिलोंग करेगा अगर ये इस तरह से आया हमारे पास, यानी पहले की चौथे के साथ दूसरे की तीसरे के साथ ये आ गई, तो हमें यही चाहिए था बच्चों। देखिए यहाँ पे ए बी आर सी डी, आर इससे बिलोंग करता है, यहाँ पे सी डी आर ई एफ, तो हमें ए बी कोमा ई एफ दिखाना है, तो ए बी और ई एफ आ गया ना बच्चों, रिलेशन से बिलोंग कर गया, सो इट इज ट्रांसटिव, ये ट्रांसटिव होगी, ये रिफ्लेक्सिव भी होगी बच्चों और सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांसटिव भी होगी। अगर ये ट्रांसटिव है so it is an equivalence relation, so it is an equivalence relation। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, लास्ट पार्ट भी बच्चों सेम है, वो कहता है आर इज रिलेशन इन एन क्रॉस एन, यानी सेट क्या है मेरे पास 11वें में, सेट है हमें गिवन एन क्रॉस एन और डिफाइन बाय, इस तरह से गिवन है बच्चों, ए बी रिलेशन क्या है हमारे पास, ए बी आर सी डी, ये हमारे पास रिलेशन है, ये कब है बच्चों, इफ एंड ओनली इफ
ए प्लस डी किसके इक्वल है बच्चों? बी प्लस सी के। बच्चों सेम है, ये हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो बच्चों हम पहले यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे एन क्रॉस एन से। फर्स्ट वी हैव ए बी, कहाँ से ले लिया हमने? एन क्रॉस एन से ले लिया बच्चों हमने एक एलिमेंट वी हैव। सो क्या हमने चेक करना बच्चों, क्या ए बी क्या ए बी कोमा ए बी यानी इम्प्लाइज क्या ए बी कोमा ए बी आर से बिलोंग करेगा, यानी क्या ए बी आर ए बी होगा? देखते हैं बच्चों रिलेशन क्या गिवन है हमारे पास, यानी ए बी आर सी डी कब है? ये रिलेशन है ना जब पहले की चौथे के साथ एडिशन है और दूसरे की तीसरे के साथ बी प्लस सी है। अब बच्चों देखिए ए बी आर ए बी यानी पहले की चौथे के साथ एडिशन करनी है, दैट इज ए प्लस बी, और दूसरे की तीसरे के साथ बी प्लस ए। क्या ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल है? यस, दीज आर इक्वल। अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इट मीन्स ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? नंबर 2 सिमेट्रिक के लिए हम ए बी आर सी डी लेंगे, एक पेयर लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करता है, यानी वी हैव ए बी आर सी डी लिया। अगर ए बी आर सी डी लिया इट मीन्स ए प्लस डी किसके इक्वल है बच्चों? बी प्लस सी के। अगर ए प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल है तो बी प्लस सी भी तो किसके इक्वल होगा बच्चों? ए प्लस डी के इक्वल होगा, उल्टा भी तो इक्वल ही होगा। तो यानी सी डी आर ए बी, यानी ये सेटिस्फाई करके, क्योंकि बच्चों सी प्लस बी किसके इक्वल होगा? डी प्लस ए के इक्वल होगा। इन पहला चौथा सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए होगा बच्चों, क्योंकि सी प्लस बी और डी प्लस ए इक्वल ही तो है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी होगी बच्चों। फॉर ट्रांसटिव के लिए हम क्या करेंगे? ट्रांसटिव के लिए हम 2 पेयर लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करते हो। लेट ए बी आर सी डी हमने लिया पेयर एक, और दूसरा एंड सी डी, दूसरा सी डी से स्टार्ट करेंगे, सी डी आर ई एफ लिया बच्चों। अगर ये रिलेशन से हैं इट मीन्स ए प्लस डी किसके इक्वल है? दैट इज ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। और यहाँ पे बच्चों एंड सी प्लस एफ किसके इक्वल है बच्चों? डी प्लस ई के इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये 1 और ये 2। सो बच्चों ऐड करो, ऐड 1 एंड 2। अगर 1 और 2 को ऐड करें तो ए प्लस डी में क्या ऐड होगा बच्चों? सी प्लस एफ, और बी प्लस सी में क्या ऐड होगा बच्चों? डी प्लस ई। तो सी से सी कैंसिल बच्चों, डी से डी कैंसिल। सो ए प्लस एफ किसके इक्वल आया बच्चों? बी प्लस ई। ए प्लस एफ बी प्लस सी के इक्वल कब होगा बच्चों? जब ए बी किसके इक्वल, ए बी आर की क्या हो बच्चों? ई एफ, क्योंकि जब पहले की चौथे के साथ रिलेशन हो, यानी ए बी आर ई एफ कब होगा बच्चों? ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। सेटिस्फाई कर गया बच्चों, सो इट इज ट्रांसटिव रिलेशन। तो बच्चों ये था आज की एक्सरसाइज 1.2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।